देश के सबसे बड़े एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायजूस ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है। अगले 6 महीने के दौरान कंपनी की तरफ से 5% स्टाफ यानी नंबर में देखें तो 2500 कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। कंपनी ने खर्च घटाने और जल्द से जल्द कारोबार को प्रॉफिट में लाने के लिए ये कदम उठाया है। हाल में ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के नतीजे जारी किए थे, जिसमें यह पता चला था कि कंपनी को 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा हुआ था। सर, बायजूस का संकट में फंसना पूरे एडटेक स्पेस के लिए, पूरे स्टार्टअप स्पेस के लिए कितना बड़ा संकट है, कितनी बड़ी चुनौती है? बायजूस में छटनी के बाद अब भारत के स्टार्टअप स्पेस में को लेकर जो पूरा नज़रिया है, वैल्यूएशंस को लेकर, उनके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर और उनकी संभावनाओं को लेकर, उसमें बड़ा बदलाव होगा। हालांकि बदलाव तो उसी समय हो गया था जब बायजूस ने 18 महीने तक अपना रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया और उसके बाद 4,4500 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया, और वो भी उस साल जिस साल भारत में कहा गया था कि IT एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इस पूरी खबर को यदि आप मार्च से भारत के स्टार्टअप सेक्टर में आ रहे घटनाक्रम की रोशनी में देखें तो आपके सामने सारे तार जुड़ते या कड़ियां जुड़ती दिखाई देंगी। मार्च अप्रैल के बाद भारत में स्टार्टअप्स में निवेश घटना का शुरू हुआ। कई कंपनियों ने, छोटे स्टार्टअप्स ने छटनी करना शुरू की। इसके बाद एक खबर आई कि स्टार्टअप्स को सही सेकेंड राउंड की, थर्ड राउंड की फंडिंग नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद कहा गया कि उनको अपने वैल्यूएशंस घटाने पड़ेंगे, और वैल्यूएशन घटाने के बाद कल हमने विस्तार से चर्चा की कि भारत में स्टार्टअप की फंडिंग दूसरी तिमाही के बाद आकर बुरी तरह टूट गई। बायजूस के वैल्यूएशन पर इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि बायजूस की समस्या, घाटे की समस्या अभी 1 साल या 1.5 साल तक रहने वाली है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि क्या एडटेक स्पेस में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्पेस में, ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस में इतनी डिमांड उपलब्ध है कि आने वाले समय में और बड़ी कंपनियां या और कंपनियां इसमें चल पाएंगी? बायजूस से ही यह तय होगा कि भारत के इस स्पेस में, ऑनलाइन पढ़ाई के स्पेस में दरअसल कारोबार होगा भी नहीं होगा, कमाई और प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टार्टअप नौकरियों को लेकर यह वक्त ज़रूर काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी उभरती हुई यूनिकॉर्न अब सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से अपने यहाँ नौकरियों में कमी में छटनी का ऐलान कर रही है।